नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन और आप सभी का ड्रीम इट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई और कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसमें कौन-कौन से जो है तीर्थंकर थे, कौन-कौन से ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। यानी कि इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिसमें हम अंतिम भगवान के रूप में महावीर जी को देखते हैं। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, मैंने जैसा कि बताया था, और 24 शिक्षकों को जो है यहाँ पे तीर्थंकर कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनको अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर ली और लोगों तक इसका प्रचार किया था। ठीक है, यानी कि जैन शब्द, अब जो ये जैन शब्द है कहाँ से निकल कर के आया, तो जैन शब्द का अर्थ यहाँ पे हम देखें तो जैन शब्द जो है जीन या जैन से बना। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इस दोनों का अर्थ होता है विजेता, यानी कि विजेता यानी कि विनर के रूप में इन दोनों शब्द को जाना जाता है। तो आइए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से कि आखिरकार जैन धर्म में क्या है विशेष, क्या क्या इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। और ये सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए हम एक एक कर जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम जैन धर्म का जो है इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैन धर्म एक परिचय के रूप में जानेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म एक प्राचीनतम धर्म के रूप में माना जाता है और इसमें 24 तीर्थंकर हैं। और साथ ही साथ अगर हम ऐतिहासिक ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात करें तो इसमें दो तीर्थंकर का नाम सबसे पहले आता है। एक आपका जो है 23, उनका नाम है पार्श्वनाथ। और 24 की बात करें तो 24 में आते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये तो हमने बताया जैन धर्म का एक इंट्रोडक्शन के रूप में। और हम जो 23वें तीर्थंकर हैं और 24वें तीर्थंकर हैं उसके बारे में भी एक एक करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जो 23वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि उनका क्या भूमिका रहा है जैन धर्म में। 23वें तीर्थंकर, इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता दें। इनका नाम पार्श्वनाथ और उनके पिता का जो नाम है
सेन, और इनका माता का नाम वामा। पत्नी इनकी प्रभावती नाम था इनका। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति 83 दिनों के बाद, जब इन्होंने कठोर ताप किया था, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। समय समय पर्वत, ये समय पर्वत कहाँ पे है? तो वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग जिले में है। झारखंड के हजारीबाग जिला में है। तो ये तो मैंने आपको 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके पिताजी का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा और पत्नी प्रभावती, और ज्ञान की प्राप्ति 83 दिनों के बाद हुआ था, और स्थल समय पर्वत झारखंड हजारीबाग जिले में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और जो 24 नंबर पर जो गुरु थे महावीर, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका जो नाम था महावीर, और आपको इनका जो है मूल नाम भी पता होना चाहिए। मूल नाम है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। वर्धमान, मूल नाम भी आपको इनका पता होना चाहिए। पिता का नाम इनका था सिद्धार्थ, और इनकी माता जी का नाम तिरसला। इनका जन्म जो है इनका जन्म 546 ईसा पूर्व हुआ था, और मृत्यु 468 ईसा पूर्व। जन्म जो इनका हुआ था वो कुंड ग्राम में, यानी कि वैशाली में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनका पत्नी का नाम जो है यशोदा था। और आगे इसको आगे देखते हैं, इसको रफ करके। और पुत्री का नाम प्रियदर्शी, पुत्री का नाम इनका प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। इन्होंने जो अपना घर को त्यागा था, गृह त्याग किया था, वो 30 वर्ष की आयु में किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति 12
वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वयं पर इन्होंने सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण रखा, स्वयं पर नियंत्रण रखा और बैसाख महीने के, ना ये भी आपको याद रखना है, बैसाख महीने के 10वें दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की थी वो भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जुंथिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने 23वें और 24वें जो तीर्थंकर थे उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब हम इनके जो आगे की बात है, जैन धर्म के जो अवस्थाएं हैं, आयाम हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। त्रिरत्न है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि जैन धर्म मानने वाले जो स्वयं को जो है प्राचीनतम मानते हैं और इनके जो धर्म गुरु हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, है ना? तो याद रखिएगा ऋषभदेव। ये पीटी में पूछा जाता है और आया भी है प्रश्न। ठीक है, इनका जो नामों का वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इसको बार बार बीपीएससी में तो कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ऋषभदेव का नामों का वर्णन जो है ऋग्वेद में इसका वर्णन भी मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम जैन दर्शन के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा करते हैं। जैन दर्शन में क्या है? एक सायदाबाद और फिर एक अनेकतावाद। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें सायावाद में जो है 7 अवस्था आयामों की जो है बात की जाती है, जिसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो भी मैं आपके साथ बता दूं। अशांति, 7 अवस्थाएं इसमें अशांति, नास्ति, अशांति च नास्ति, आवाम अभिव्यक्तम। ये
जैन धर्म के दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम त्रिरत्न की बात करेंगे, जिसमें आप में से कई सारे लोग जानते भी होंगे कि त्रिरत्न क्या है ना। तो उसको भी हमें पता होना चाहिए। त्रिरत्न, तो इसमें सबसे पहले त्रिरत्न में आपका जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, एक एक करके मैं समझाऊंगा, भी ध्यान रखिएगा, और सम्यक आचरण। ठीक है। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान हमें तीर्थंकर से प्राप्त हुआ है। त्रिरत्न की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जो है यानी कि सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो हमें तीर्थंकर से ज्ञान प्राप्त होता है वो। सम्यक दर्शन में क्या है कि तीर्थंकर की क्या दृष्टिकोण है, वो क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार क्या व्यक्त कर रहे हैं। और साम्यक आचरण में जो आचरण यानी कि जो आचरण करने के लिए तीर्थंकर ने जो बोला हो वही वो करते थे, है ना, लाइक अ करेक्टर। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। हमने त्रिरत्न के बारे में बताया। हम आगे की ओर चलते हैं और हम अभी आपको पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत, ये पीटी में पूछा गया है, यूपीएससी, यूपीपीसी और बीपीएससी तीनों परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पंच पंच महाव्रत, और इसमें आपको पंच अनु पंच अनुव्रत, तो ये चीजें पूछी गई हैं। अब पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत यानी कि भिक्षुओं, जो भिक्षु के रूप में जो कठोर रूप में स्वीकार किया जाता था, है ना, जो लोग पंच अनुव्रत यानी कि जो गृहस्थों के लिए उदार रूप में अपनाए जाते थे, यानी कि वो लोग जो है बाहर जाते थे, सत्य को अपनाते थे, असत्य को त्याग करते थे, अहिंसा है, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये चीजें इसमें शामिल होगी। यानी कि पांच आपका जो है इसमें शामिल होगा आपका सत्य, सत्य के साथ आपका इसमें अहिंसा को, ये लोग अहिंसा के साथ साथ असत्य है। ठीक है। फिर आपका जो है अपरिग्रह, ठीक, फिर ये लोग जो है ब्रह्मचर्य जीवन अपनाते थे। ठीक है। यानी कि ये लोग जो है सत्य अपनाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, असत्य, और ये अपरिग्रह यानी कि जरूरत से अधिक, यानी कि इसमें जो है जरूरत से अधिक धन, खाने पीने की चीज इकट्ठा नहीं करते थे, जमा नहीं करते थे। और ब्रह्मचार्य ये जो है यानी कि अपना जो है साधुपन में जीवन व्यतीत करते थे, मांग करके खाना खाते थे, भिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। इसको भी आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है। इसमें हम बता दें आपको कि जैन धर्म में जो गृहस्थ होते थे, जिनकी शादी हो जाती थी, है ना, उसको, है ना, सर्वका, और इसमें ही महिलाओं को
सर्विका कहा जाता था। महिलाओं को सर्विका कहा जाता था। तो सर्विका, सर्वका और सर्विका, ये दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। ये दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। एक आपका सर्वका और सर्विका, इन दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पीटी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। ये चीज़ें आपको हम पीपीटी आपके साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हम ये बता दें आपको कि जैन जो साहित्य लिखा गया है ना, जैन साहित्य जो लिखा गया है वो आपके जो है अर्ध अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य जो लिखा गया है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी ने अर्ध मगधी भाषा का प्रयोग किया था। तो जो ये पेपर में पूछा गया कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, जैन सम्मेलन के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जैन सम्मेलन, ठीक है, फर्स्ट जो हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा ना, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 312 ईस्वी के आसपास, है ना। मान के चलिए कि 4वीं शताब्दी में। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन बने? तो आपको अध्यक्ष के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अस्तलु अस्तलु भद्र इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, फर्स्ट सम्मेलन था। सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड सम्मेलन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वल्लभी वचना सम्मेलन को ही कहते हैं। ये 512 ईस्वी और 512 ईस्वी और 6वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष जो है आपका देव धीर गणी, देव धीर्ज गणी, क्षमा श्रमण, देवगिर्द गणी क्षमा श्रमण, और गुजरात के वल्लभी नाम के राजधानी के रूप में भी पहचान हुई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि जैन सम्मेलन फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी कि जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है जिसने अणु शब्द का प्रयोग किया। यानी कि अणु शब्द का प्रयोग का अर्थ ही क्या होता है ना। जैन धर्म सबसे पुराना धर्म जिसने अणु अणु शब्द का प्रयोग किया। अणु शब्द का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, सबसे छोटा कण। अणु शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सबसे छोटा कण। यानी कि कई सारे अणु से मिलकर के स्कंद बनता है। यानी कि कई सारे अणु से मिलकर के, यानी कि कई सारे अणु से मिलकर के क्या बनता है?
अस्कंद बनता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, मेजर पार्ट से पीटी के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें संसार, तो संसार का निर्माण कैसे हुआ है, ये जैन धर्म में बातें कही गई है। तो संसार का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जीव प्लस अजीब, जीव और अजीब दोनों मिल करके है ना, यहाँ पे संसार का निर्माण हुआ। जीव यानी कि जो जिंदा है जैसे कि हम, और अजीब में कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि पुद्गल। पुद्गल में कौन कौन से आते हैं आपके अणु, और इसमें अस्कंद, यानी कि अणु से ही कई सारे अणु रहेंगे तो अस्कंद बनेगा, ये पुद्गल में आएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, काल, यानी कि काल आपका परिवर्तन होता रहेगा, ये भी अजीब के रूप में आता है। फिर आकाश, आकाश जहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर आपका आता है धर्म, धर्म सकारात्मक परिवर्तन होता है, पॉजिटिव चेंज आता है इसमें। आधर्म है ना, अधर्म यानी कि यहाँ पे नकारात्मक परिवर्तन आता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पीटी में पूछी जाती हैं। इफ एनी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। 7 नित्य तत्व हैं जैन धर्म में। 7 जो है नित्य तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं आपके साथ। 7 नित्य तत्व, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 7 नित्य तत्व को भी ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले जीव, अजीब, फिर आपका जो है आश्रव, यानी कि ये हमारी चीजें हैं आश्रव अवस्था के अंतर्गत। आश्रव अवस्था के अंतर्गत जब उसका जीव की तरफ उस कर्म फल है ना, जीव की तरफ जो है कर्म फल आगे बढ़ने लगता है तो उसे आश्रव की अवस्था कहते हैं। यानी कि ये जो कर्म फल है आगे बढ़ने लगता है तो उसे आश्रव की अवस्था कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, बंधन है ना, बंधन। अब इसमें क्या है, ये मानव है, ये जीव है। ठीक है, जब जीव के साथ कर्म फल जुड़ जाता है, ये जीव है और इसके साथ जो है कर्म फल जुड़ गया तो बंधन की अवस्था कहते हैं। यानी कि जीव है, जीव के साथ जो है कर्म फल जुड़ गया तो उसे बंधन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं सांबर। ठीक है, यानी कि ये कर्म फल है और ये प्रोटेक्शन, और ये आपका जो है जीव। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का प्रयोग शुरू करते हैं तो कर्म फल बढ़ना रुक जाता है। अगर आप जैन धर्म के त्रिरत्न का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है कर्म फल बढ़ना शुरू हो जाता है, और पहले संचित कर्म जो इकट्ठा कर्म है वो भी अब नष्ट होने लगता है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला निर्जर, निर्जर कर्मफल, प्रोटेक्शन, और फिर ये आपका जीव। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त कर्म फल को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और संचित कर्म फल यहाँ पे जो है नष्ट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। यानी कि जब कर्म फल शून्य हो जाता है,
ये भी मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ पे अगला जो है मोक्ष। मोक्ष सभी के लिए जरूरी है। अनंत चतुष्टय, यानी कि इसमें ही आपका जो है ज्ञान, दर्शन, विराय, सुख। यानी कि जब यहाँ पे कर्म फल शून्य हो जाता है, जो भी आपका कर्म रहेगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना, तो आपका यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिसमें ज्ञान, दर्शन, विरय, सुख, ये सारी चीजें आपके शामिल होंगे। ये मूल रूप को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो जीव रहता है वो मूल रूप से प्राप्त कर लेता है ये जीवन में। यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो परम सत्य है ना। जो मोक्ष की प्राप्ति है वो परम सत्य है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष महापरिनिर्वाण, यानी कि मरने के बाद ही मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति जो है महानिर्वाण के बाद ही मिलेगा। यानी कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को जिन इंद्री कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी है उनको क्या कहा जाता है? जिन इंद्री। जिन इंद्री किने महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय पाने वाला। जिन इंद्री का क्या होता है अर्थ, है ना, यानी कि जिन इंद्री का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय पाने वाला। ये जो है नग्न रहते हैं और इनको ही तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने घोषणा कर दिया कि तीर्थंकर व्यवस्था अब समाप्त होगी। यानी कि तीर्थंकर व्यवस्था किसने समाप्त किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम कौन थे? तो अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। तो इन्होंने बताया कि अब जो है तीर्थंकर व्यवस्था, है ना, तीर्थंकर व्यवस्था आगे नहीं चलेगी, है ना, तीर्थंकर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो 24 में जो गुरु थे उनके बाद जो है तीर्थंकर व्यवस्था समाप्त हो गई और उन्होंने मरने से पहले शिष्यों की फौज खड़ी कर दी थी और उनके 11 शिष्य जो है विकासित हुए। जिन्हें 11 शिष्य विकासित हुए, है ना, 11 लीडर उन्होंने डेवलप कर दिया और उन लीडरों को उन्होंने गंधर्व की उपाधि दी। यानी कि महावीर स्वामी ने अपने 11 शिष्य खड़े कर दिए और उन 11 शिष्य को गंधर्व की प्राण जो है एक उपाधि दी। और महावीर स्वामी के टीम लीडर की भूमिका निभाते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने गणधर कहा। कितने? 11 थे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी के मरने से पहले ही 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी के मरने से पहले ही 10 शिष्यों की यहाँ पे जो है मृत्यु हो चुकी थी। सिर्फ एक शिष्य उनका बचा था, उनका नाम था, है ना, 10 शिष्य तो यहाँ पे 10 शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी और एक शिष्य बचा था, उसका नाम था आर्य शुद्ध मर्ण। आर्य शुद्ध मर्ण उनका नाम था। उसके बाद जो है उत्तराधिकारी के रूप में जम्मू समूता, विजय और भद्रबहु
यानी कि ये सारे नाम इनके सामने आ चुकी थी। और इस समय के बाद ही जो है मौर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, है ना। ये जो नाम था उनके बाद ही जो है यहाँ पे मौर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे जो है मैं लिख भी देता हूँ, जम्बू, ये अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में ये सारे जाने जाते हैं। भद्रबहु, ठीक है। और इस समय के बाद जो है यहाँ पे आपका जो है मौर्य मौर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठ चुका था। और भद्रबहु जैन धर्म का जो भद्रबहु जो था वो जैन धर्म का गणधार था। और पाटलिपुत्र में 12 वर्षीय अकाल पड़ा था। और चंद्रबहु तत्कालीन मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चला गया। कहाँ चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चला गया, जहाँ वो 12 सालों बाद, है ना, 12 साल तक वहाँ रहा। और भद्रबहु 12 साल के बाद जब लौट करके भारत आया तो उसने देखा कि जैन धर्म जो है अब कपड़े पहनना शुरू कर चुके थे। जो जैन धर्म में लोग थे उन्होंने क्या है, आप सभी लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। और अन्य साथी जो असलुभद्र का नेतृत्व मानने वाले लोग सफेद कपड़ा पहनने लगे थे। तो आप लोग देखते हैं कई लोग कि एक सफेद कपड़ा पहनते हैं, और एक जो दूसरे लोग हैं वो क्या है कि नग्न रहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, है ना, ये लास्ट पॉइंट है। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम संप्रदाय के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको पहले, ठीक है। एक आप जानते हैं सतावर, एक आप जो सतावर के रूप में जानते हैं, और एक आप जो है दिगंबर के रूप में जानते हैं, ठीक है। दिगंबर ये कपड़े नहीं पहनते हैं, और ये श्वेतांबर जो है सफ़ेद, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि सफ़ेद, है ना, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। यानी कि इसमें कौन लीडरशिप क्वालिटी, लीडर कौन कौन थे इसमें? अस्तलु भद्र, ये आपके लीडरशिप थे। और इसमें जो है ओनली फॉर भद्रबहु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे 12 वर्ष बाद, जब लौट करके आए थे तो उन्होंने देखा कपड़ा पहन करके सारे लोग अपना जो है आगे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है 13 पंथी, और फिर आपका जो है वीर वी सपंती, और फिर यहाँ पे पुजेरा, ये सारे लोग थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र, और दिगंबर यानी कि नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट करता था? तो स्थूलभद्र श्वेतांबर यानी कि जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे उसका पार्टिसिपेंट करते थे, नेतृत्व करते थे। और दिगंबर भद्रबहु ये उसके जो है नेतृत्व करते थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
असुलभद्र ने इन्हें 12 वर्षों में पाटलिपुत्र में सम्मेलन किया था, जिसका नाम दिया था पाटलिपुत्र वचन, जो कि मैंने आपको सम्मेलन का नाम बताया था। और पाटलिपुत्र वचन जिसमें जैन धर्म सिद्धांत दिया गया था, जिसे पुस्तक के रूप में सम्मिलित किया गया था, जिसका नाम आगम। जैन धर्म साहित्य के सम्मिलित रूप को आगम कहते हैं। तो आगम शब्द अगर आपके सामने आ जाए तो इसको आपको बताना है कि ये जो है जैन धर्म साहित्य, जो साहित्य है ये है। ठीक है। आगम में आपके 6 सूत्र, ठीक है, 12 अंग, 12 उप अंग और 10 आपका जो है प्रकीर्ण है। ठीक है। तो पाटलिपुत्र वचन जिसने करवाया वो श्वेतांबर संप्रदाय से शुरू असलभद्र ने करवाया था। और भद्रबहु दक्षिण भारत से वापस आए तो उन्होंने जो है बिना कपड़े रहने की परंपरा जारी रखी थी। ठीक है। तो असलभद्र ने कहा कि हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज जाना जैन धर्म के बारे में। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आप जो है